नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि चुनावों का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और कल की अगर बात करें तो एक ऐतिहासिक दिन जम्मू कश्मीर का होने वाला है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 चरणों में ये मतदान की प्रक्रिया होने वाली है। और कल वही ऐतिहासिक दिन है, यानी कि कल 18 सितंबर है और पहले चरण के लिए कल वोटिंग होगी। आपको बताते चले कि 18, 25 और उसके बाद पहली अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। कुल मिलाकर कल के दिन की अगर बात कर रहे हैं तो लगभग 23,27,580 जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली है कि निर्विघ्न, विदाउट किसी ऑब्स्टेकल यहाँ पर चुनाव संपन्न हो। और ऐसे में अगर आपको बताते चलें कि लगभग 28,309 ऐसे मतदाता हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है और उनके लिए विस्तृत तौर पर वहां पर प्रबंध किए गए हैं। और ऐसे में 15,774 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी आयु 85 साल से अधिक है और उनके लिए भी प्रबंध की घर जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ की जो टीम है वो वहां पर उनके मतदान ले सकती है। और ऐसे में अगर यंग वोटर्स की अगर बात करें जो भाग्य विधाता है, क्योंकि हमारा एक युवा देश है और जम्मू कश्मीर में भी आबादी का बेहतर हिस्सा युवा है। लगभग 1,23,690 युवा वोटर हैं जिनकी आयु 18 से 19 साल के बीच है। और कुल मिलाकर काफी जोश इन मतदाताओं में, खासकर युवा जो फर्स्ट टाइम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने वोट का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर 23,27,580 जो वोटर्स हैं उनमें से 11,76,462 पुरुष हैं और 11,51,000 58 महिला हैं। और ऐसे में 60 मतदाता ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, जो थर्ड जेंडर की श्रेणी में आते हैं। और कुल मिलाकर इसके लिए सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3,276 पोलिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की उम्मीदवारों के समर्थन में उनकी पार्टी के दिग्गज नेता भी आए थे। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू के दौरे पर थे और उनके साथ साथ कई दिग्गजों ने अपने अपने प्रत्याशियों, उम्मीदवारों के पक्ष में ताकत जोड़ों की है। और आपको बताते चलें कि कल की अगर बात करें तो पहले चरण में 24 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया होने जा रही है उस पर 219 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि 23,27,580 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और कल की अगर बात करें तो कल कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन आपको बताते चले कि लगातार कल पूरी शक्ति प्रदर्शन विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की देखने को मिली थी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू के दौरे पर आए थे और उन्होंने 3 रैलियों को यहाँ पर संबोधित किया था। पहले चरण में जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, रामबन तथा
कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले की 24 सीटों पर कल मतदान होने हैं। और ऐसे में अगर आपको बता दें कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो बड़ी रैलियां थी चुनाव रैली में हुई और उन्होंने 3 रैलियों को संबोधित किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिष्टा में प्रचार किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं में तरुण चुग, शाजिया इल्मी, आशीष सूद ने भी कई स्थानों पर प्रचार प्रसार किया। और इस तरह कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पहुंचे थे और अपने अपने जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में लगातार इन्होंने प्रचार किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की ओर से महबूबा मुफ्ती ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कल अंतिम दिन प्रचार प्रसार किया। और हम सब जानते हैं कि कल शाम को 5 बजे ये जो पब्लिसिटी थी, प्रचार थी, कैंपेनिंग, इस पे एक विराम लगाया गया था। और ऐसे में कई वरिष्ठ नेताओं के जो पूर्व नेताओं के जो भाग्य हैं उनका फैसला कल होगा। और इसमें कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश प्रधान भी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक विकार रसूल वानी जो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के साथ वाक युद्ध में नजर आए और उसके साथ साथ पीरजादा मोहम्मद सईद दोनों ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश प्रधान रह चुके हैं। वहीं भाजपा पीडीपी सरकार में मंत्री रहे सुनील शर्मा, शक्ति सिंह परिहार और कांग्रेस नेका सरकार में मंत्री रहे नेका के सज्जाद किचलू और पूर्व सांसद हसनैन मसूदी और उसके अलावा पीडीपी अध्यक्षा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और उसके साथ साथ पीडीपी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीदुल रहमान परा का भविष्य भी कल वोटर तय करेंगे। लेकिन इन इलेक्शंस की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल के आ रही है कि कल 219 सीटों पर 24 सीटों पर 219 प्रत्याशी कैंडिडेट चुनाव में उतरे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि कुल मिलाकर इन चुनावों में काफी बड़ी संख्या में आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और जो इन इलेक्शंस को काफी इंटरेस्टिंग भी बना रहे हैं। और 23,27,580 जो मतदाता हैं किस प्रकार इनके फेवर में वोट करेंगे, क्योंकि इनमें से कई युवा कैंडिडेट्स हैं और कई तो ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन इलेक्शंस को खासकर पहले चरण की अगर बात करें तो पूरी तरह सरकार तैयार है। सिक्योरिटी को लेकर भी पूरे प्रबंध किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण में पूरी तरह निर्विघ्न विदाउट एनी ऑब्स्टेकल चुनाव संपन्न किए जाएंगे। पोलिंग पार्टीज अपने अपने डेस्टिनेशन पर वोटिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी है और जरूरत है कि कल जो जश्न जमहूरियत का पहला चरण है, आप लोग जहां पर ये 24 सीटों के मतदान होने हैं
बड़ी संख्या में निकल कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक बदलते जम्मू कश्मीर का आप सब हिस्सा बने। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।